आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। असर भाई भी क्रिकेट दे दीवाने ने सर। अच्छा जी। अंपायर बन गए ने ते फास्ट बॉलर लग गया नंगिया। अच्छा जी। ਉਹਨੂੰ कह रहे आस्ता नंगिया कर, मैनू ठंडी हवा लगदी है। सही गल है। अंपायर लग गए ने ते उन्हां नूं कह रहे ने लैग अंपायर कढ दिओ यार, मेरे ते नहीं तुहानूं यकीन। एक मैच खेलने ने बड़ा स्कोर कीता है। अच्छा जी। बाद जो मीडिया वाले आए ने, कहा जी आप आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? कहते नहीं जी मेरा पैकेज मुक्या है। माशाल्लाह सेंचुरी कर ली है तो बड़े लोग आए इंटरव्यू लैन। अच्छा जी। इंटरव्यू दे के तो उन्होंने कह रहे खबरदार अगर तुमने इसे यूट्यूब पे चलाया। मैच खेलने ते ग्राउंड च ना बाउंड्री ते खलोते ने। अच्छा जी। ते आवाम नूं पीछे कह रहे कोई बचिया बर्गर है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, थिएटर एंड टेलीविजन एक्टर जनाब जवाद वसीम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस फहीमा अवान। वेलकम टू द शो जी। जवाद साहब बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लिख के लाया हूं जी फहीमा जी के लिए। थका दिया है इस कदर जिंदगी ने मुझे, मौका दिया ही नहीं कि मैं भी खुश हो लूं। एक मुद्दत हुई है ए बख्त तुझे सोए हुए, अब जरा जाग के 2-4 घड़ी मैं भी सो लूं। हाय हाय। आपको ये कहना चाहिए बहुत देर हुई मुझे चलते फिरते, जरा मौका दे मैं भी मुंह धो लूं। तकदीर ने चाहा वैसे बदल गए हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। ओ माय गॉड। किसी ने भरोसा तोड़ा और किसी ने दिल, और लोगों को लगता है बहुत बदल गए हम। सीरियस ना है कर, मुझे लगता है मेरे हाल को रक्षा आ रहा है। अरे आप बैठे। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब क्या हाल है आपके? जी आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से हैं। बड़ी खुशी हो रही आपको देख के, इनको भी। अच्छा। मगर आपको मतलब बहुत खुशी हो रही। नहीं मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा आपको देखता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। नवाज़िश, शुक्रिया। ये कमाल है आपका। फहीमा जी आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ इज कराची? कराची बहुत जबरदस्त जबरदस्त की तरह। जबरदस्त। और आपने शो भी देखा हुआ है? जी जी सो यू हैव एन आइडिया। जी 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 जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका अभी एक ड्रामा आने वाला है, कबूल है कबूल है। जी। तो सर क्या हाल है आपका? कबूल है। जितनी आपकी उम्र, अब ये काम फजूल है। अरे फजूल नहीं, ये काम तो मेरे कदमों की धूल है। मैं अम्मा को फोन करता, ये बात उनको मंजूर है? उनको तो उस दिन भी मंजूर नहीं। सर पे खड़े होके कहो कबूल है। जवाद साहब मुझे एक बात बताइए, आपको कोई याद है पहली दफा जब आपने ये जो कॉमेडी की हिस्स है ये आपको खुद रजिस्टर हुआ हो कि यार ये मैं कुछ कहता हूं तो लोग हंस पड़ते हैं? ये मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि लोग क्यों हंसते हैं। तू तो इतना बड़ा कॉमेडी है ही नहीं, तो ये तो अकल ही नहीं। ये तो मेरा अल्लाह की देन तो है। इस देन के बारे में आपको पहली बार एहसास कब हुआ था? यकीन करने कि अभी भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं वो तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन वैसे लेकिन अब अगर मैं पूछ ही बैठा हूँ तो बता दीजिए कि कब, कोई बचपन में, लड़कपन में, जवानी में? असल में पहला ड्रामा था। अच्छा। 75 में तो मेरा मीर साहब का रोल था। ओके। लंडे बाजार में दुकान होती है, तो वहाँ से लंडे की जो होती है ना वो गठरी जो वहाँ से बाहर से आती है, उसमें से एक मेम निकल आती है। मेम ही निकल आती है? मेम निकल। अच्छा। उससे वो शादी कर लेते हैं। ठीक है। और फिर चांद पे चले जाते हैं हनीमून मनाने। ओके। तो मैं बोलता हूँ उसको, माय डियर बेगम, इम्पोर्टेड क्वालिटी, चांद की ये फजाए कसीफ, आपकी मिजाजे शरीफ पर कैसे असरअंदाज हो रही है।
उस पे हंसे लोग? उस पे थोड़ा सा हंसे, ओके। लेकिन उसके बाद मेरी आवाज बैठ गई। अच्छा। अब लोग कहें ओए ऊंची बोल, ग्वाल मंडी ओए ऊंची बोल, ऊंची बोल। मैं और तेज बोलूं, आवाज और दब जाए, मैं और पीछे से मैंने उस्ताद कहे लूट लूट, वो उधर से ओए ऊंची ऊंची, और मैं मर के भी आइंदा कभी मुझे काम नहीं मिलेगा। मेरे हाथ में थी छड़ी। ओके। अब मैंने क्या किया, माय डियर बेगम इम्पोर्टेड क्वालिटी, इससे लोग हंस पड़े। वो क्लैप आ गई। ओके। ऐसी क्लैप आई कि मैंने कहा इसी पे लोग हंसा करेंगे। अच्छा, नहीं मगर ये तो आपने ड्रामे की बात बताई ना कि ड्रामे में ये हुआ, मगर उससे पहले कभी कोई दोस्तों यारों में, खानदान में भी आपको ये किसी ने रजिस्टर ना, कराया ना, था कि ना, जवाब ना। तुम बड़े फनी हो यार? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं खानदान में कराया? बिल संजीदा संजीदा खानदान? नालायक। नहीं। बस वो अम्मी ने 8th क्लास में स्कूल में को पार्टी थी, तो मुझे एक तकरीर लिख के दी और सारे लहजे बताए कि ऐसे ऐसे अच्छा। ऐसे ऐसे। तो वो मैंने पढ़ी तो सब ने कहा यार ये तो तेरा एक्सेंट बड़ा, तो एक्टर लगता है। वो लफ्ज़ एक्टर जो है वो मुझे वो जहन में बैठ गया। ठीक है। कॉमेडी तो बाद में फिर शुरू हुई। ओके, वो बाद में शुरू हुई। फहीमा, जैसा इन्होंने कहा कि इनको तो यकीन नहीं आता था और फिर एक मौका मिला और उसके बाद उसके अंदर इन्होंने एक एक्शन किया एंड ही रियलाइज्ड कि ये आपके साथ, आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप पहले मॉडलिंग करती थी, फिर एक्टिंग में आई। तो मॉडलिंग आपको क्या शौक था या लोगों ने आपको देखा और कहा कि भाई आप मॉडलिंग करेंगी मैडम? मुझे मॉडलिंग करने का नहीं शौक था। शौक नहीं था? नहीं, तो वो भी फोर्सफुली मैंने किया। फोर्सफुली किया? ये कि देखा बस ये कमर्शियल है, करना है, लंबे लंबे बाल हैं, तो आपने कर लिया। एक्टिंग मैं बहुत शौक से करती हूँ। ओके, वो आपको किसी ने कहा नहीं था, आपने खुद हाँ, मैंने कहा नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। वो आपको एक्टिंग करनी है। तो कोई मुश्किलात आई जब शुरू में एक्टिंग की? मुश्किलात तो हर चीज में आती है, आपको करना आप मुझे फोन कर देती, आपकी यार मुश्किलात दूर कर देता। उस जमाने में लैंडलाइन थी ना, वो तुम्हारे पास नहीं थी इसलिए फोन नहीं कर सकी वो। ये अपनी कॉमेडी में मेरी गुर्बत का बताने की क्या जरूरत है? तो आपने कहा कि मॉडलिंग केम वैसे ही एकदम आ गई आपके पास? क्योंकि मॉडलिंग ऐसा होता है कि एक कमर्शियल किया, फिर दूसरा किया, फिर लॉन के शूट्स कर रहे हैं, आप कर रहे करते जा रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मॉडलिंग में आपका फेस प्यारा है और आपके लुक्स अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। एक्टिंग में अगर आप टैलेंटेड हो तो ही चल सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मॉडलिंग के अंदर आपको प्यारे फेस का एडवांटेज हुआ था? हाँ, वो एडवांटेज हुआ। प्यारा तो इतना है कि एक शेर कहने को जी चाह रहा है। जी जी। तुसी नाम ही कहते सानू पता सी। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, अच्छा। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। ओए होए। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको दे गया।